डियर स्टूडेंट, आपका कंप्लीट क्लासेस में स्वागत है। आपकी हम कंप्लीट क्लासेस की तरफ से आपको कंप्लीट मैट्रिक्स की क्लासें अभी तक पढ़ा रहे हैं। इसमें अगली वीडियो के बाद जो सवाल थे तो उसमें कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर आगे की क्लास चलाई जाए। यहाँ तक मुझे काफ़ी समझ में आ चुका है और कहा बेहतर समझ में आया, और कमेंट भी किए और सवाल भी किए हैं एक्सरसाइज में। तो अब हम उसके आगे के सवाल 2 टाइप्स की मैट्रिक्स सॉल्व होने के बाद, उस पर सवाल सॉल्यूशन होने के बाद अब तीसरी प्रकार की क्लास लेने जा रहे हैं जिसे तुलनात्मक आव्यूह कहते हैं। तो हम तुलनात्मक आव्यूह के बारे में बात करेंगे। तो तुलनात्मक आव्यूह तो आपको बताया गया था इस आव्यूह के बारे में। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां स्तंभ दोनों सामान्य होती हैं दूसरी आव्यूह के, मतलब कोई दो आव्यूह जो दो मैट्रिक्स होती हैं उनके बीच में जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है और उसमें जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं संख्यात्मक वैल्यू वो भी सेम होती हैं। तो वो मैट्रिक्स तुलनात्मक आव्यूह कहलाती है। तो इसे हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं, समझाया भी गया था। और अगली वीडियो में, मतलब सेकेंड वीडियो में, आपको जो आव्यूह की टाइप्स पढ़ाए गए थे उसमें आपको भली भांति इसके बारे में आपको बताया गया था। अब हम कंप्लीट क्लासेस के अनुसार जो कंप्लीट मैथ का सलूशन और कंप्लीट कोर्स है उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को चालू करते हैं। पहले सवाल में आपको उसके बारे में बताते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से भी इस चीज को हम समझते हैं कि तुलनात्मक या कंप्लीट मैट्रिक्स क्या होती है। तो हम देखते हैं कंप्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें दिया गया है यदि ये दो मैट्रिक्स इक्वल दी है तो उसने इक्वल सवाल में ही दिया है, तो इससे मतलब ये तुलनात्मक आव्यूह है। तो इसमें उसने हमसे पूछा एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमसे कहा गया है। तो हम इसे डिफाइन करेंगे, एकदम आसान है, इजी वे में पहला क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल में हमने बताया था। तो जिसको इसे अच्छे से समझना है तो सेकेंड वीडियो में जाके इसे अच्छी तरह समझे। पहला सवाल आपके लिए आ रहा आज का। तो सबसे पहले तुलनात्मक आव्यूह है तो हमें सबसे पहले सोल्यूशन देना होगा। तो इससे सबसे पहले हम जैसा है सेम टू सेम नोट कर लेते हैं। 5 इक्वल में x1 z5। तो यहाँ से तो संख्यात्मक वैल्यू जो होती है सो ये संख्यात्मक वैल्यू वो सेम टू सेम है। तो मैंने कहा था इनके जो ऑर्डर है तो ऑर्डर 2x2 की मैट्रिक्स है, तो 2 पंक्ति और 2 कॉलम है। तो ये सारे सेकेंड वीडियो में आपको डिफिनीशन और ऑर्डर फर्स्ट वीडियो में बताए गए हैं। तो इसमें जो भी संख्यात्मक वैल्यू है रूल के अनुसार वो सेम टू सेम मिल रही है, ऑर्डर भी सेम है। तो ये तुलनात्मक आव्यूह कही जा सकती है। डिफाइंड है बिल्कुल, क्योंकि इसकी डिफिनीशन है। तो हम देखते हैं तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है तो इसके साथ जो एलिमेंट्स है यहाँ पर इससे हम कंप्लीट मतलब तुलनात्मक कर सकते हैं, ये है y की वैल्यू। अब यहाँ पर y की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर y पहले कॉलम और पहले रो का एलिमेंट्स ये है, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 होगी। अब z की वैल्यू लिखाएंगे तो z में सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो का 3 दोनों, तो ये आपकी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से वैल्यू आसान है, ये आपका 1 नंबर में एग्जाम पर आते रहते हैं। तो आप इसे नोट कर ले। अगले सवाल के साथ हम आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हम कहने की बात है कि अब बिल्कुल सेम टू सेम है। सेकेंड सॉल्व करते हैं सवाल। तो सेम टू सेम यहाँ पर हमें पहले से सॉल्व करना होगा, तो हम पहले से नोट करेंगे और सेम उतारेंगे। तो 3 4 x y और 2। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है इसके आगे जो मल्टीप्लाई वो सिंपल था तो हमने तुलनात्मक आव्यूह दी थी। इसके आगे में एलिमेंट्स दिया है, ये जो एलिमेंट संख्यात्मक वैल्यू दी है और जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबसे मल्टीप्लाई होता है, इसका ये रूल है। जो भी इसके आगे संख्यात्मक वैल्यू दी है उसे नंबर्स दिया है, वो अंदर जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के सभी मैट्रिक्स से उसका मल्टीप्लाई होगा।
ये इसका रूल है। तो हम इस रूल के आगे बढ़ते हैं। तो इससे सेम टू सेम जैसा है वैसा कॉपी करते हैं। तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करने पर 3 प्राप्त होगा, इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 प्राप्त होगा, इसे मल्टीप्लाई 2 जेड प्राप्त होगा, इसे मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे 2 2 जा 4 प्राप्त होगा। तो अब ये हमारे जो ऑर्डर है, तो अब इसके बाद हम ऑर्डर को चेक करेंगे। इसके बाद इसमें जो संख्यात्मक वैल्यू लिखी होती है उसे भी चेक कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर 2/2 का है, 2/2। तो पहला रूल इसे सर्टिफाइड कर रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम है। इसके बाद इसमें जो वैल्यू लिखी है ये भी संख्यात्मक वैल्यू, जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो नंबर्स एलिमेंट्स हैं वो दोनों जो लिखे वो सेम टू सेम है। तो अब इससे हमें पता चलता है कि ये तुलनात्मक मैट्रिक्स है, ये आपका कंप्लीट मैट्रिक्स है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है तो इसके अनुसार x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, तो x की वैल्यू आपकी होगी 2। अब z की वैल्यू यहां से करेंगे, कंप्लीट इससे करेंगे तो हमारा 2z इक्वल 4, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो z इक्वल 2 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 4 होगी, क्योंकि यहाँ से इसकी हम कंप्लीट तुलना कर लेंगे तो आपकी वैल्यू होगी। इसी प्रकार आपकी ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से सवाल सॉल्व होते हैं। अब इसके बाद इसे आप नोट कर लिए, तीसरे सवाल के साथ मिलते हैं। दो सवाल होने के बाद तीसरे सवाल में भी हम उसी प्रकार के सवाल मिले हैं। थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ रहा है, पहले दो सिंपल सवाल, अब थोड़ा उसी पर लेवल बढ़ रहा है। तो अब यहाँ भी एक्स वाई जेड के मान हमें वैल्यू पे ज्ञात करनी है, जो उसी सवाल से रिलेटेड कोई वो नहीं है। अब सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साइड पे संख्यात्मक वैल्यू दी है, एक साइड पर एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया, इधर इसकी वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पर ऑर्डर चेक करेंगे, ये सब प्लस में तो एक ही साथ जोड़े जाते हैं, ये भी एक ही माने जाएंगे। तो 1 2 3, तो 3/2 1 का ऑर्डर होगा इसका भी। तो 1 2 3 3/1 का, तो इसका ऑर्डर जो है वो सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स में इक्वल दी गई है और उसमें ऑर्डर सेम है और अगर संख्यात्मक वैल्यू दी है दोनों साइड पर, तो वो इक्वल समझी जाती है, मिलती है। तो यहाँ पर एक साइड दिया तो इसे हल करेंगे पहले कंडीशन के अनुसार, ये एक तुलनात्मक मैट्रिक्स है, तो हम इसे आगे करेंगे। तो देखते हैं आप भी हमें क्या है। तो हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस इस पूरे को इससे हम तुलनात्मक कर लेंगे, कंप्लीमेंट मैट्रिक्स। तो इससे एक क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, इसके बाद इसको हम इससे करेंगे तो x प्लस जेड इक्वल 5 क्वेश्चन सेकेंड। इसके बाद y प्लस जेड क्वेश्चन थर्ड बना लेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बन गई है। क्वेश्चन सभी बच्चे 9th 11 की क्लासों में ये सॉल्व करके आए हुए हैं, तो हमें इसमें इतनी टफ नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो पहले फर्स्ट और सेकंड को करेंगे, जिससे हम ये दो कैंसिल हो जाएगी, y की वैल्यू में आसानी से प्राप्त हो जाएगी। फिर हम सॉल्व करेंगे समीकरण क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड को हल करने पर, मतलब इन्हें हम कल हल करते हैं। ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, x प्लस जेड इक्वल 5। इसे हम निशान सेम टू सेम है तो इसे माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल। आपको यहाँ से प्राप्त हुआ ये इस y पर प्राप्त हुआ और इधर से आपको 4, तो y की वैल्यू 4 प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम इस इक्वेशन को इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको इसमें वैल्यू रख के पुटअप कर देंगे, आपकी वैल्यू आसानी से इधर प्राप्त हो जाएगी, या इसके साथ इसे सॉल्व कर लें, आसानी से वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो हम इस वैल्यू को यहां पर सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 में y की वैल्यू y बराबर 4 रखने पर या पुटअप करने, तो पुट द वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट अप द वैल्यू y इक्वल 4। तो हम यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन पर, मतलब तीसरी इक्वेशन में y के स्थान पर हमें रखना होगा, जिससे z की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस जेड इक्वल 7। अब इधर से उधर चेंज करेंगे वैल्यू, तो इधर से इक्वल के उधर जाएगी तो निशान चेंज हो जाएगी, तो z की वैल्यू आपको 3 प्राप्त होगी, z की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। अब z की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। तो इक्वेशन समीकरण 2 में
जेड इक्वल 3 रखने पर। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम रखेंगे x प्लस जेड की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुई है इक्वल 5। इधर से निशान चेंज होगा तो आपको उधर जाएगा तो -3 इक्वल 2। तो आपको इससे अनुसार x की वैल्यू आपको 2 मिली, y की वैल्यू आपको 4 मिली और z की वैल्यू आपको 3 मिली। इस प्रकार इसे सवाल सॉल्व करना वेरी इजी है, क्योंकि हर सवाल में आप इसी प्रकार से सवाल पाएंगे जो आपको डिफरेंट टाइप है। ठीक है, इस सवाल को नोट करें। इसके बाद हम नए सवाल के साथ मिलते हैं जो 4 सवाल होगा। तो हम चौथे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा सवाल भी सेम टू सेम है, उसी तरह सॉल्व करना होगा। तो इसमें जो है 1 2 3 पंक्तियां हैं। इसका जो ऑर्डर है 3/1 3/1, क्योंकि एक ही साथ है तो इसकी हम तुलना करा लेंगे इससे। तो x माइनस वाई इक्वल जेड बराबर 1। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे x माइनस वाई प्लस जेड 2 इक्वल इक्वेशन सेकेंड x प्लस वाई माइनस जेड इक्वेशन इक्वल 3 और इक्वेशन 3। तो हम इस प्रकार से जो वैल्यू है तो इसमें हम वैल्यू जो तुलनात्मक अवयव के अनुसार तो इसे हमने तुलनात्मक कर लिया है और 3 समीकरण में इसे परिवर्तित कर लिया। अब तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। पहले हम समीकरण को फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हल करेंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू। तो ऐसे हम इधर से देखो निशान नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ये जोड़ के 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इधर 3। इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो डिवाइड करने पर 1.5। तो इसके अनुसार ये वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किया, आप सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। समीकरण सेकेंड एंड थर्ड को हल करने पर तो इन्हें हल करेंगे तो हम x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 3। हम दोनों को निगेटिव वैल्यू है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 5, कैंसिल करेंगे तो इसका 2.5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार समीकरण आगे इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर तो हम वैल्यू लाएंगे -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 3। तो हम इधर कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल तो इधर ऐड करेंगे तो 2y इक्वल इधर 4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। x की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 2.5, y की वैल्यू 1.5 एंड z की वैल्यू 2 प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसमें सबसे पहले आपको जो क्लासें पढ़ाई जा रही है कंप्लीट क्लासेस की तरफ से, कंप्लीट कोर्स कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, तो उसमें आप कमेंट और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है और वीडियो में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जिससे हमें सुधार आता है। जैसे बच्चे बताते हैं, कमेंट करते हैं सर नए सवाल चाहिए। अभी कुछ बच्चों ने कमेंट किया जिससे कहा कि इस मैट्रिक्स के सवाल पहले लगा दिए जाएं, तो हमने इस मैट्रिक्स को चुना और इससे सवाल लगाए गए। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जा रहा है कोर्स, जैसा कंप्लीट क्लासेस के अनुसार कंप्लीट कोर्स मैट्रिक्स का आपका मिल रहा है। तो आप इसे नोट करिए। अगले वीडियो की अगले सवाल के साथ आपको हम मिलते हैं। तो हाँ, अगले वीडियो के 5वें सवाल, इस वीडियो के 5वें सवाल में हम देखेंगे मैट्रिक्स के। तो तुलनात्मक मैट्रिक्स का 5वां सवाल है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको इस प्रकार से दी गई है और इस सवाल में x, y, z और a की वैल्यू पूछी गई है। तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल में सबसे पहले हमें दिया गया तो हमें पता चल गया, पहले से हम इसकी तुलना करा लेंगे तो हमें मिलेगा 3x - 2 इक्वल 1। इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे
और इधर से इधर तुलना करेंगे तो इधर से वैल्यू मिलेगी z-2 इक्वल, तो हम यहाँ से वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे से क्वेश्चन ना बनाए क्योंकि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं देना है, 2 समीकरण हम यहाँ पर आसानी से वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो इधर से हम इधर भेज देंगे वैल्यू 3x वैल्यू, ये इधर से आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन, तो इधर हो जाएगा 12, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। इसी प्रकार से यहाँ से वैल्यू हम इसकी प्राप्त कर लेंगे, तो हमें z-2 और 11, तो z-2 को उस साइड ले जाएंगे इक्वल, तो साइन चेंज, तो प्लस का तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, तो आपकी ये वैल्यू होगी और ये वैल्यू। इसके अनुसार इधर इस साइड आएंगे सेकेंड कॉलम पर, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट्स, तो y -8 इक्वल 8, तो वैल्यू 4, साइन चेंज करेंगे तो 4 + 8 + 8, तो वैल्यू 16 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपको 4 वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार सेकेंड कॉलम का सेकेंड, तो हमारे पास a + 11 + 9 वैल्यू, तो हम इस साइड चेंज करेंगे तो वैल्यू हमें 9 प्लस निशान चेंज होगा तो -11 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें सारी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल आसानी सवाल है, अब शायद आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और क्योंकि आपने आगे वीडियो जाके सेकेंड वीडियो में देखा होगा, फर्स्ट सेकेंड वीडियो जो बेसिक मैट्रिक्स के हैं वो आपको एलिमेंट्स और ऑर्डर्स और मैट्रिक्स टाइप्स जो उसमें बताए गए हैं वो आपको देखना होगा, तो आपको इस मैट्रिक्स जो सवाल बताए जा रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, उसमें आपको और भी आसानी होगा। अब सेकेंड टाइप के सवाल कल फिनिश हुए थे वीडियो में, अगली वीडियो में, अब थर्ड टाइप के सवाल आपके पास है, नोट करिए, अगले सवाल के साथ मिलते हैं। तो अब हम छठे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर भी ऑर्डर सेम है, तो हम सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू इधर इक्वल करेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो आपकी ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद इधर से सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो इधर से हमें z-1 = 3, तो इधर से वैल्यू जाएगी प्लस हो जाएगी चेंजमेंट, तो 4 आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अनुसार आपकी जो वैल्यू होगी, अब इधर आ जाएंगे चेंज करके, इधर सॉल्व करेंगे y + 3x x और इस इक्वल -7 होगा। अब हमें वैल्यू x की वैल्यू पर गिवन है, इधर से हमने निकाल ली है, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, 2x प्लस माइनस की वैल्यू है इक्वल -7, 2x माइनस प्लस माइनस उस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, तो आप इसे तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा, सॉल्व करने में कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू -2 प्राप्त होगी। अब वैल्यू हम इधर से प्राप्त करेंगे, इसको इससे तुलना कराएंगे, तो 4a - 6 इक्वल 2a, 2a इधर लाएंगे तो चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, इधर से 6 ले जाएंगे तो उधर वैल्यू चेंज होकर आपकी प्लस में हो जाएगी। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू, इसे कैंसिल करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगी। तो आपको a की वैल्यू प्राप्त हो गई, y की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुई, z की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुई। अब ये चारों वैल्यू आपको आसानी से प्राप्त होगी। सवाल नोट करें अगले सवाल के साथ। तो हम 7वें सवाल के साथ हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो वैसी इसका ऑर्डर तो हम चेक करना जान ही गए, तो 2/2 का ऑर्डर है, तो हम वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे, इसके इक्वल इसे बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो वैल्यू लिखी वो तो सेम टू सेम लिखी है, यहाँ से भी वैल्यू हो जाएगी, तो हम इससे वैल्यू प्राप्त करेंगे पहले a की वैल्यू, तो यहाँ से हम वैल्यू प्राप्त करने जा रहे हैं, तो देखते हैं वैल्यू इससे, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 4a 4, तो इधर आ गया 2a प्लस, तो हम वैल्यू चेंज करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो a को इधर 2 माइनस कर लेंगे साइन, इसको उधर ले जाएगा माइनस प्लस, इसे ऐड करें, इधर आ जाएगा माइनस का a और इधर -2, माइनस दोनों साइड हटा लिए जाएंगे तो आपकी a = 2, ये आपकी a की वैल्यू आ गई।
अब हम b की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो b की वैल्यू यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसे भी सॉल्व करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दो साइड से आप वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जिसमें आपको ज़्यादा आसानी लगे उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ से भी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं और इसी को कर लेते हैं। तो हमारे पास -6 इक्वल 4a माइनस, अब हमें a की वैल्यू प्राप्त है, a की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, -6 2 -4a। अब चेंजमेंट कर लेंगे, इस साइड इधर लाएंगे तो 4a इधर जाएगा, तो 6 + 2 ऐड कर लेंगे, 4a 8 कैंसिल आउट कर देंगे, तो b की वैल्यू आपको 2। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यू आपको आसानी से प्राप्त होगी। इसके बाद हम अगले सवाल में मिलते हैं। सवाल नंबर आपका होगा आए। तो ये सवाल है, अभी 7वें सवाल में हमें वैल्यू जो प्राप्त हुई थी वो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 प्राप्त हुई थी। तो इसमें सवाल में हमसे एक वैल्यू पूछी गई थी, सवाल में देखना, तो उसमें पूछा गया था, एक कंडीशन दी थी कि ये आपको 2a माइनस b का हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी वैल्यू को बतानी थी, इसकी हमें क्या बतानी थी, वैल्यू बतानी थी। या इसी प्रकार से और भी वैल्यू पूछी जा सकती है, a माइनस 2a, ये इस प्रकार से वैल्यू पूछी जा सकती है। कुछ भी मतलब वैल्यू आपसे वैल्यू प्राप्त करने के बाद एक कंडीशन दी गई है, तो पहले बोलेगा इसका मान बताइए, तो उसके अनुसार हम रखते हैं। अगर ऐसी कोई वैल्यू दी होगी तो यहाँ पर हमारा 2 और a की वैल्यू, इसका भी मान 2 है, माइनस b का मान इधर सॉल्व करेंगे, 4 - 1 तो 3 प्राप्त होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें वैल्यू में हम सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार की वैल्यू a की वैल्यू 2 है, -2 और 1, b की वैल्यू 1 है, मल्टीपल से सॉल्व करेंगे तो 2 इसे सॉल्व करने पर 2 इसे हल करेंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार से इन सवालों को भी हल किया जा सकता है, मतलब सॉल्यूशन दिया जा सकता था। तो अब इसी सवाल को हम आगे हल करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था इसे सॉल्व करते हैं, अगले सवाल के साथ मिलते हैं। तो इसी सवाल में हमने सॉल्व किया, इसके बाद देखा कि सवाल अभी हमारा 8वां सवाल था, 7वें सवाल का ये बकाया बताया गया था। अब इसमें एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें पहले तो सबसे पहले इस सवाल में आपको बताया गया, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो दोनों तुलनात्मक वैल्यू कही जा सकती है। इसमें कोई दोनों में संख्यात्मक वैल्यू अंदर एलिमेंट्स दिए नहीं तो हम उसके नहीं करते हैं, उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हम पहले कंडीशन के अनुसार जाते हैं, तो इससे तुलना कराएंगे। तो यहाँ पर 0 और 0 दिया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू सर्टिफाइड है। तो हम देखते हैं एक्स, सॉल्व करते हैं तुलनात्मक अवयव, तो 3x + 4, यहाँ से हम वैल्यू x की निकालेंगे, इसे इधर भेजेंगे तो x - 3x हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो -10 + 4 हो जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे -2x, इधर सॉल्व करेंगे -6, इसे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आपको +3 प्राप्त हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपको इधर, अब यहाँ से वैल्यू कंडीशन अनुसार पहुंचती है यहाँ, और इसकी हम तुलना कराएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन देखनी होगी हमें, y + 2y इक्वल में 3, तो इधर उठा के लाएंगे तो 2x + y - 3 इक्वल ये। तो एक कंडीशन इधर बना ली, अभी दूसरी कंडीशन बाकी इधर और इस सब क्वेश्चन के साथ। तो हमें 2x - 5, इससे और इसके कंडीशन बनाएंगे तो -5 इधर चेंज करके लाएंगे तो y इधर +4 इक्वल ये कंडीशन। इसमें सॉल्व करेंगे, दो y की वैल्यू दोनों में कंडीशन में सॉल्व करने पर, दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर एक क्वेश्चन को जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम y की वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो हमें यहाँ पर y सॉल्व करना होगा, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको 3 - y - 3 क्वेश्चन ये है। तो आप सभी को मालूम है, ऐसे सॉल्व करके हाई स्कूल और 11वीं की क्लास में आप आए हैं। तो आप इसमें सॉल्व करेंगे तो y कॉमन हो जाएगा, y + 3 माइनस का 1 y प्लस का 3 इक्वल 2, यहाँ से y + 3 और y - 1 बराबर 0, इधर चेंज करेंगे तो y की वैल्यू प्लस, ये माइनस, तो आपकी दो वैल्यू इधर से प्राप्त हुई। तो इसमें वैल्यू आपकी ये प्राप्त हुई। इससे भी सॉल्व करेंगे तो इधर भी आपकी -4 माइनस इधर प्लस dy सॉल्व होना है। इधर y कॉमन, y - 4 -1 कॉमन, तो 1 4 प्लस ये, तो आपके गुणनखंड हुए तो x - 4 और y - 4 इक्वल, इसे सॉल्व करेंगे तो इधर चेंज करेंगे तो प्लस में, ये भी माइनस में है तो प्लस में,
तो अब इसमें हमें इन दोनों में y की वैल्यू जो है, तो दोनों में सेम टू सेम y की वैल्यू 1 और 1 प्राप्त हो रही। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई थी 3 और y की दोनों में सेम टू सेम वैल्यू क्या है 1। तो आपका ये फाइनल आंसर होता। तो आपको समझ में आया होगा। तो आपको इस जैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जो समस्या है और कॉलेज बंद पड़े हुए, छुट्टियां चल रही हैं, इसके आप बेहतर आपको मौका है इन सवालों को सॉल्व करने का। एग्ज़ाम काफ़ी दिन है और टाइम आपके पास काफ़ी कम होता है, बहुत भी होता है, पढ़ने के अनुसार होता है। तो आप अपनी इस समय को गंवाए हुए पहले से ही पहले तैयारी करते रहिए और आपको इस मैट्रिक्स के इस टाइप में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। अगले टाइम में आपको मैट्रिक्स की जो भी इसमें आपको सवाल होंगे, इस अपनी बुक्स किसी भी पब्लिकेशन एनसीईआरटी बुक और ऑल पब्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम उसी टाइप के सवाल बता रहे हैं कि सारे स्टूडेंट किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ रहे होंगे यूपी में या कहीं भी यूपी में, तो आप वो सारी बुकों के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स समझाई जा रही है। तो आपको अगले दिन मिलते हैं। इसमें लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, अगले